इस विषय को अगर अपन जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। यही जीवन नहीं, आने वाला जीवन भी सफल हो जाता है, क्योंकि हमारा ये जीवन जो है एक चेन की तरह है। हमने पूर्व जन्म के अंदर जन्म लिया था और वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं और आने वाले समय में भी हमारा जीवन होगा। ये साइकिल है, ये साइकिल चलती रहती है और जब तक चलती रहेगी जब हम पूर्णतया राग द्वेष मुक्त होकर के, और हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो शुद्ध आत्मा है, उसको हम सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं बना लेंगे, संपूर्ण कर्मों से मुक्त नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा यह जीवन मरण का चक्र चलता ही रहेगा। जीवन मरण के चक्र को जो है बढ़ाने वाले हैं दो तत्व है, राग द्वेष। तो आज हमारा विषय है राग द्वेष से मुक्त हम कैसे हों। सबसे पहले हम समझना होगा कि राग क्या है और द्वेष क्या है। राग का अर्थ होता है अटैचमेंट और प्रियता, और हमें जुड़ाव होना, किसी भी चीज से जो है लग जाना, आसक्त होना, उसको राग कहा जाता है। राग कौन सा है? माया और लोभ। माया का अर्थ होता है छल कपट और लोभ का अर्थ होता है कि लालच करना, अटैचमेंट करना और लुब्ध होना, इंद्रिय सुख के अंदर लुब्ध होना, धन दौलत में लुब्ध होना, परिवार में लुब्ध होना, ये सारा जो अटैचमेंट कहलाता है। इसको मोह भी कहा जाता है और इसको लोभ भी कहा जाता है। और द्वेष क्या होता है? द्वेष का होता है क्रोध, गुस्सा करना, एंगर और अहंकार। अहंकार का मतलब घमंड करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना, ये सारा अहंकार है। किसी को तुच्छ समझना और अपने को बड़ा समझना, ये अहंकार कहलाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दो बीमारियां हैं। ये दोनों जो हैं हमारे दुश्मन हैं। इन दुश्मनों की हमें विजय करना है और दुश्मनों की विजय करने वाला अरिहंत कहलाता है। अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब नाश करने वाला। अरिहंत भगवान कहलाता है। भगवान वह होता है जो इन दो दुश्मनों को नाश करता है, भीतरी दुश्मनों को नाश करता। बाहरी दुश्मनों की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे भीतर में छुपे हुए दुश्मन है, राग द्वेष, जिसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। एक शब्द के अंदर जिसको कषाय कहा जाता है। कषाय का अर्थ होता है रंगा हुआ। जो हमारा कसाय कलर होता है वो रंगा हुआ कलर कहलाता है। वो ये रंगे हुए हैं और ये हमारे जीवन को भी रंग देते हैं, जीवन को लिप्त कर देते हैं, अटैचमेंट में डाल देते हैं, मोह के अंदर डाल देते हैं और हम उसी चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब प्रश्न यह है कि राग द्वेष मुक्त जीवन हमारा कैसे हो। तो हम एक एक चीज को समझे। क्रोध जो है ये भयंकर अग्नि है। जिस तरीके से दावा न लगता है तो सारा जंगल जल जाता है, उसी तरह से जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो अपने शरीर की एक एक कोशिका को खराब कर देता है। शरीर के जितने भी हमारे सिस्टम है, हमारा पाचन तंत्र है, रुधिर तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और जितने भी तंत्र हमारे शरीर में चलते हैं, उसके अंदर जो एक तरह का विषैला रस पदार्थ हो जाता है, जो जहर पैदा होता है, तो क्रोध होता है वो एक तरह का जहर होता है। और जो भयंकर क्रोधी होते हैं वो नाग की तरह होते हैं। नाग जब किसी को डसता है तो उसका जहर इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति मर जाता है। इस तरह से भयंकर क्रोधी व्यक्ति होते हैं, वो किसी को डस लेते हैं तो उसके भी जहर चढ़ जाता है। क्रोध स्वयं को बर्बाद करता है और साथ साथ में जिसके ऊपर क्रोध किया जाए उसको भी खराब करता है, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी है, ये अवगुण है, ये हमारे नकारात्मक भाव है। और क्रोध के द्वारा आसपास का वातावरण भी जो है वो बहुत ही गमगीन हो जाता है, वातावरण बहुत ही दुखी वातावरण हो जाता है, सैड एनवायरनमेंट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर पति पत्नी के बीच के अंदर झंझट हो जाए, पति पत्नी के ऊपर क्रोध करे तो पत्नी भी वैसा का वैसा क्रोध करने लग जाती है और दोनों के बीच के अंदर महाभारत चालू हो जाता है, टकराव हो जाता है। और टकराव होते होते न मालूम धक्का मुक्की भी हो सकती है। और जो लोग बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं वो क्या कर बैठते हैं कुछ पता नहीं, उनकी क्रोध की सीमा इतनी होती है किसी को मार तक दे देते हैं, क्रोध के अंदर सुसाइड हो जाते हैं,
क्रोध के अंदर जो है मर्डर हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध ऐसा दावानल है कि ऊंट किस करवट बैठता उसी तरह से क्रोध क्या रूप ले लेता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जीवन के अंदर ज्यादातर जो अवगुण होते हैं इस क्रोध के कारण होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसे एक दावानल को, ऐसी एक अग्नि को हमें दूर रखना चाहिए। क्रोध जो है उसको जीतना चाहिए। क्रोध को हम कैसे जीतें? क्रोध को जीतने के लिए क्षमा भाव चाहिए। अब मैं जो आपको जो है राग द्वेष युक्त जीवन बता रहा हूं और साथ साथ में मुक्त जीवन भी बता रहा हूं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी कारण और निवारण, समस्या और समाधान दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो हमारा टॉपिक होलिस्टिक हो जाएगा, ताकि यह नहीं कहा जाएगा कि खाली ये विवेचना की गई है, थ्योरिटिकल बात बताई गई है। जब तक कि समाधान नहीं देते वो बात प्रैक्टिकल नहीं होती है, और प्रैक्टिकल न होने का यूजफुल नहीं होती है। इसीलिए किसी भी बात को यूजफुल बनाने के लिए, उसकी सामाजिक उपयोगिता देने के लिए, उसको रिलीवेंस देने के लिए और उसका जो है वो प्रासंगिक बनाने के लिए समाधान देना जरूरी है। समस्या चारों तरफ है, समस्या हमसे छुपी नहीं है, हमारा जीवन समस्याग्रस्त है, पर उस समस्या का समाधान देना बड़ी बात होती है। जब समाधान मिलता है तो व्यक्ति सुखी होता है, व्यक्ति को जीवन की दिशा मिलती है। जब समाज को समाधान मिलता है तो समाज उन्नति करता है। जब देश को समाधान मिलता है तो विकास होता है। जब विश्व को समाधान मिलता है तो वसुधैव कुटुंबकम बनता है, और ये सारी सृष्टि एक जीने योग्य होती है। बड़ा आह्लाद का विषय होता है जब हम प्रेम के साथ में, मैत्री के साथ में, भाईचारा के साथ के अंदर और संवेदनशीलता के साथ में एक दूसरे के सुख दुख को बांट करके जीते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, सब में एक सा फॉर्मूला लागू तो हो रहा होता है। अब देखिए, हमने क्रोध की बात करी, दूसरी बात है अहंकार की। अहंकार क्रोध से भी बढ़कर है। आज दुनिया के अंदर जितने भी नकारात्मक भाव आ रहे हैं, जितनी भी बुराइयां आ रही है, उन सब का कारण है ईगो। आज व्यक्ति इतना इगोस्टिक हो गया है कि वो अपने आप को, हमारी देशी भाषा में बात करें, कि लाड साहब समझता है, अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। वो देखता है कि मेरे से नीचे वाले जो लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, वे मेरे मात-हाथ हैं, वे कुछ नहीं जानते, मैं तो सब कुछ जानता हूं। इतना अहंकार चढ़ जाता है। अहंकार 8 तरह के होते हैं। जाति का होता है, जाति, कुल और यौवन, ऐश्वर्य, पद, ज्ञान, इस तरीके 8 तरह के मद होते हैं, और ये मद व्यक्ति को नीचे गिराने वाला होता है। जिस समय व्यक्ति में ज्ञान का अहंकार होता है, ऐश्वर्य का अहंकार होता है, धन दौलत का होता है, रूप का होता है, और तप का होता है, कुल का होता है, और जाति का होता है, जब ये अहंकार व्यक्ति में आते हैं तो व्यक्ति गिरता जाता है।